सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का अति उत्तम बहुत सुंदर विषय, निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा। अगर ये चारों चीज़ों को व्यक्ति समझ करके और इनका पालन करे, इनको जीवन में उतारे, और है भी बहुत सरल है, इसके लिए बाहर ही किसी तरह का परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। अपने मस्तिष्क के अंदर, जिसको हम हार्ट ऑफ विजन कहते हैं, दृष्टि विज्ञान कहते हैं, उसमें फिट कर दिया जाए और उसके अंदर एक ऐसी बैल लगा दी जाए जो कि आपको निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा रूपी बार 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 वो घंटा मंदिर में बजता है, हमको याद आता है राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री महावीर, जय श्री पार्श्वनाथ। उसी तरह से उस घंटे के साथ साथ में हमें निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये चार एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं, ये सब साथ रहते हैं। देखिए, इसका नेगेटिव पक्ष मैं बताता हूँ कि संसार में जो भटकाने वाला है, जन्म जन्मांतर के अंदर जो भटकाने वाला अज्ञान है, उसका मुख्य जो इंचार्ज है वह है हमारा अहंकार। पोषण देता है, उसको पोषण देते ही जो चंडाल चौकड़ी के तीन मित्र होते हैं, उनके बीच में एग्रीमेंट है कि एक भीतर घुस जाना, तीन हम बैक डोर एंट्री से अदृश्य रूप से साथ के अंदर घुस जाएंगे। कैसे घुसते मैं आपको बताता हूँ। किसी व्यक्ति ने अहंकार को पाला तो उसके अंदर कर्ता भाव आ गया। उसमें आता है कि सब कुछ मैं ही करने वाला हूँ, ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये शरीर मेरा, ये धन दौलत मैंने कमाए, मैं कितना बड़ा हूँ, इतना बड़ा पद मिला, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा मिली, और मेरे पास में देखिए इतने बड़े जो है ऐश्वर्य के साधन हैं। यानी अहंकार को पालने से 8 दोष लगते हैं। अहंकार 8 चीज़ों से पैदा होता है: जाति, कुल, बल, धन, ज्ञान, तपस्या, ऐश्वर्य। इन सब चीज़ों का मद करने से, अहंकार करने से हमको अगले बर्थ के अंदर वो नीच गति मिलती है। और अहंकार हमारा जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसका मालिक है। अहंकार का जो व्यक्ति अहंकार वाला होता है, उस अहंकार की वजह से अगर कोई व्यक्ति उसकी बात नहीं मानता है कि मैं इतना बड़ा, मेरी बात नहीं मानता, तो उस पर वो गुस्सा करता है। यानी क्रोध बैकडोर एंट्री से आ गया, और व्यक्ति को बड़ा बनने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए
कई तरह का छल कपट करना पड़ता है, माया करनी पड़ती है, अपनी वास्तविकता को छिपा करके, और जो अपनी अप्राकृतिक चीज़ें, बनावटी चीज़ें हैं वो करता, वो माया करता है, कुछ दिखाता कुछ, करता कुछ, माया। तो ये क्रोध, माया और अहंकार करने वाला व्यक्ति देखता है कि मैं इतना बड़ा हूँ, करोड़पति हूँ, तो अब अरबपति बन जाऊँ तो सारे लोग जो है वो मेरी जय जयकार करेंगे, मुझे बड़ा मानेंगे और मेरे को सब कुछ सर्वस्व मानेंगे, मेरी अधीनता स्वीकार करेंगे। देखिए, एक अहंकार को आपने जगह दी तो उससे क्रोध, माया, लोभ बैकडोर से आ गए। अब इसके विपरीत मैं चलता हूँ, जो आज का विषय है कि अगर आप निमित्त बन गए, यानी कि आपका पुण्योदय चल रहा है, आपका भाग्योदय चलता है, भाग्योदय से ही व्यक्ति जो है निमित्त भाव में आता है। जो अहंकार करता है वह भी भाग्योदय है, लेकिन वह हमारा जो है भाग्योदय है, तो भाग्योदय का हम रॉन्ग दुरुपयोग करते हैं, और रॉन्ग दुरुपयोग करने से अहंकार पैदा होता है। उस भाग्योदय का अगर सही उपयोग करें तो सही उपयोग से जो है हमारे निमित्त भाव आता है, यानी गुरु की कृपा हो जाती है, ज्ञानी पुरुष की कृपा हो जाती है हमारे भाग्योदय से। और भाग्योदय भी कैसा कि हमने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करी, अहंकार रूपी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन को साइड में रखा, तो वह गुरु और ज्ञानी पुरुष के प्रति हमने जब ज्ञान लेने की दृष्टि से हमने जब उनके मन को जीता, तो उन्होंने हमें एनलाइटनमेंट दिया। जैसा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जो है विवेकानंद नरेंद्र नाथ को देकर के उनको स्वामी विवेकानंद बनाया, तो ऐसा ज्ञानी पुरुष हमको भी ज्ञान दे करके और हमारे से MOU, हमारे सुपात्र मान करके हमको हमारा निमित्त बन के, हम उसके निमित्त बन करके हमारे से एक एग्रीमेंट कराता है, और हम उसको समर्पण करते हैं कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन, वचन, काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट ज्ञानी पुरुष सद्गुरु के चरणों में समर्पित करता हूँ। तो वो हमारा, उसके पास में एक अतिशय होता है। ज्ञानी पुरुष या गुरु के पास में अतिशय कैसा होता है, मैं आपको उदाहरण दूँ। एक कालबेलिया होता है, वो पुंगी बजाता है, और पुंगी की मधुर ध्वनि सुन करके बड़े बड़े नाग नाचने लगते हैं। वो कालबेलिया इतना होशियार होता है, सुंदर नाग को कंठ से दबाते हैं, और कंठ के अंदर उसकी थैली होती है, तो दबाने से वो जहर की थैली, निम्बोली से गुठली निकलती है, आम से गुठली निकलती है, बोर से गुठली निकलती है, वो उस गुठली को बाहर फेंक देता है, सर्जरी करता है, तब वो एक साधारण नाग बन जाता है, पिटारे में बंद करता है, और वो लोगों को दिखाता है। उस साधारण नाग को अपने हाथ पे डसाता है, जहर खत्म हो गया, तो उसका कोई असर नहीं होता है, और वो पैसे कमाता है, रोजगार चलाता है। तो कालबेलिए की तरह ही वह ज्ञानी पुरुष जो हमारा अनंतानुमंदी कषाय रूपी क्रोध, मान, माया रूपी जहर की थैली को बाहर फेंक देता है, और हमको ज्ञान संप्रेषित करके हमारा स्थान परिवर्तन जो है वो बहिर आत्मा से अंतर आत्मा पे हो जाता है। यानी हमारा जन्म जन्मांतर के लिए कर्ता भाव को वह समुद्र में डुबा देता है, नदी में डुबा देता है,
गहरी खाई में डाल देता है और खाई के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा देता है हमारी जानकारी के लिए। मैं आपको उदाहरण दूं कि कभी आप जो है 11 kVA और 33 kVA की लाइन के पास में गए हो तो पावर हाउस पे बड़ा बोर्ड लगा हुआ होता है, उस पर डेंजर लिखा होता है, उस पर रेड क्रॉस किया होता है, एक खोपड़ी रखी जाती है, एक हड्डी टेढ़ी रखी जाती है और ये संकेत इस बात का है कि आपने इसके तारों को अगर आपने टच कर दिया तो आप एकदम जल करके भस्म हो जाओगे। यानी कर्ता भाव आपको भस्म कर देगा, जन्म जन्मांतर में घुमाता रहेगा, कभी मुक्ति की ओर नहीं जाएगा। तो वो हमको निमित्त बना देता है, हमको निमित्त बना देता है। जो कुछ भी काम करो वो निमित्त भाव से करो। निमित्त भाव कैसा? जैसा भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है भक्ति मार्ग के अंदर कि तू अगर डाकू है, तू लुटेरा है, तू बदमाश है, तू जेब कतरा है, तू जो कसाई है, मेरी शरण में आ जा। जो कुछ करे मेरे को समर्पित होकर के करो कि ये तो भगवान का है, मैं तो भगवान का हूँ, मेरी सांस भगवान की है। तो भगवान को समर्पण करने से भगवान उसको मुक्ति दिलाते हैं, क्योंकि वो भक्ति मार्गी बन गया तो उसका गलत काम भी छूट जाता है भगवान की कृपा से। तो हमारा जो है ये निमित्त भाव है, वह हमको आत्मा का स्पर्श करा देता है, सम्यक दर्शन दिला देता है और हमको केंद्र के अंदर हमारे जो ही हम अंतर आत्मा बने तो केंद्र के अंदर प्रभु विराजमान होते हैं, वही हमको गाइड करते हैं और हर क्षण भीतर निमित्त भाव की घंटी बजती है। वो घंटी ये कहती है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये मुक्ति की जो बातें हैं ये निमित्त भाव से आती है। ये निमित्त भाव जब आपके पास में आया तो जैसे चंडाल चौकड़ी का मैंने उदाहरण दिया, इसके 3 मित्र हैं, निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा। उनका भी एग्रीमेंट है कि निमित्त किसी प्राणी के केंद्र में आ गया, आत्मा के साथ में आ गया, वो अकर्ता बन गया, तो निर्दोष, अकर्ता, शुद्ध आत्मा भी 3 साथी साथ जुड़ जाते हैं। निमित्त, निर्दोष। निर्दोष का अर्थ है कि हम जब निमित्त बन जाते हैं तो कुदरत को समर्पित हो जाते हैं, हमारा कुछ नहीं, जो कुछ भी है वह कुदरत का है और कुदरत की संजोग जुटाती उसके अनुरूप ही हमारा जो पिछले जन्म का उदय प्रारब्ध है वो डिस्चार्ज होता है और निमित्त बनने के कारण हमारे नए कोई भी भाव के ऊपर कोट नहीं लगता है, क्यों? कर्ता भाव समाप्त हो गया। कर्म बंधन का कारण भावों को पर कोट चढ़ाने का कारण जो है हमारा कर्ता भाव समाप्त हो गए और हमारा जो अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो भी साइलेंट हो जाते हैं, कॉज बनने नहीं देते हैं। उसके विरुद्ध प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर निमित्त भाव फंक्शन करने लग जाता है। तो हमारे आत्मा के केंद्र में रहने के कारण हम केवल शुद्ध भावों में रहते हैं। तो यानी शुद्ध भाव क्या है कि सारी प्रकृति है वह निर्दोष है और वह जो है वीतराग है। इस दुनिया में किसी का दोष होता नहीं,
दोष केवल मेरे कर्मों का कारण है, उसके उदय प्रारब्ध आने के कारण जो है कुदरत हुआ सो न्याय के अधीन, कुदरत की जिम्मेवारी के अधीन जो है वो निमित्त भेजती है। मैं उसके प्रति जो है वह निर्दोष है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि वह तो जो है मेरे को एनओसी देने आया है, मुझे मोक्ष भेजने के लिए आया है। ऐसे सारे जब समाप्त हो जाएंगे, मेरे जिन जिन को मैंने दुख दिया है उनका अकाउंट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दुनिया तो निर्दोष है। मेरा कर्म यानी अज्ञान है, इरेज होते होते मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तो निमित्त निर्दोष अकर्ता बन गया मैं, निमित्त भाव आते ही अकर्ता हो गया। अकर्ता मतलब मोहनीय कर्म ढीला पड़ गया और मैं निमित्त हो गया। तो निमित्त निर्दोष अकर्ता, और मैं हर एक प्राणी के भीतर निमित्त होने के कारण शुद्ध आत्मा के दर्शन करने लग जाता हूँ। आत्मतुलावत बन जाता है व्यक्ति। ज्ञान लेने के कारण उसको समझाया जाता है कि जब कभी भी आप अपने जो है बाइक के द्वारा, फोर व्हीलर के द्वारा, ट्रेन के द्वारा भ्रमण कर रहे हो, तो जितने जाते हुए लोग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कोई भी जीवित प्राणी दिखे, शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा मन ही मन चिंतन करते रहो कि आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। आप में वही है, मेरे में वही है, और हम सभी इस कुदरत के क्या कानून पालन करके, कुदरत का कानून नहीं तोड़ के, और जो कुछ भी हमारा उदय प्रारब्ध चल रहा है उसको कुदरती रचना मानते मानते नए कर्मों का बंधन, जब हम कुदरती रचना देखते हैं तो हमारे सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन होती है। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन नहीं होती है। तो उसके सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन का अर्थ आपने कुदरती रचना देखा, आपने जो है वह कुदरत के कानून का पालन किया, आप अकर्ता बन गए, आप निमित्त बन गए और आप निर्दोष बन गए। दुनिया के सारे लोग आपके लिए निर्दोष है। एक जेब कतरा ने आपकी जेब काट ली तो आप उसको कुदरती रचना मानोगे, और उसके भीतर भी जो आत्मा है उसको शुद्ध आत्मा मानोगे और उसको निर्दोष मानोगे, क्योंकि उसको तो कुदरत ने भेजा है आपकी जेब काटने के लिए। आपने भी पिछले जन्म में उसी व्यक्ति की जेब काटी होगी, तब वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अधीन कुदरत ने भेजा। किसी भी व्यक्ति की इस दुनिया में स्वतंत्र सत्ता नहीं है कि वो आपके पास आए, आपके दर्शन करे, आपसे बात करे, या किसी भी तरह से आपके सपने में भी आए, नहीं आ सकता। जो आता है सब हिसाब क्लियर करने के लिए आता है, डेबिट क्रेडिट करने के लिए आता है। हम जन्म से मृत्यु तक माँ बाप भाई बहन पति पत्नी बेटे पोते बहुएं उनकी ये सारी पार्टियां हैं। ये पार्टियां हमको कोई दुख देने आई है, कोई सुख देने आई है। कोई किसी का हिसाब क्लियर हो गया तो हमसे अलग हो जाएगा, चला जाएगा, वो फिर हमको कोई कष्ट नहीं देगा क्योंकि उसका हिसाब क्लियर हो गया। देखिए, कोई व्यक्ति हमारे में पैसे मांगता है तो हमारे पास में आएगा, बाबूजी मेरे 500 रुपये दे दीजिए। आप कहते हैं अगले सप्ते आना, अगले सप्ते वो दुकान या घर की घंटी बजाएगा। आप कहते हो कि रोज़ रोज़ आता है, अगले महीने आना, अगले महीने की 1 तारीख को घंटी बजाएगा। वो तब तक पिंड नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसके 500 रुपये नहीं दोगे। 500 रुपये देने के बाद में वह आपके कभी मुंह देखने नहीं आएगा। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि इस दुनिया में 7.8 अरब की जनसंख्या है,
क्या सारे लोग आपके संपर्क में आते हैं? आप जन्म से मृत्यु तक लिमिटेड लोगों के संपर्क में आते हो या वो आपके संपर्क में आते हैं? किसी के साथ 5 मिनट का हिसाब के साथ है, किसी के साथ के अंदर पूरे जीवन का जो हिसाब किताब है, माता पिता है और आपकी पति पत्नी है, माता पिता को सेवा देना ये पूरी जीवन भर का हिसाब किताब है। पत्नी अच्छी होगी तो जीवन भर आपके साथ रहेगी, आपको कोर्ट का रास्ता दिखा देगी, आपको दुखी कर देगी, आपको पति नहीं मानेगी। और जो है अगर वो अच्छे पति पत्नी हैं तो जिंदगी भर प्रेम से रहेंगे, सौहार्द से रहेंगे और जीवन को आनंद से अनुभव करेंगे। तो भाई और बहनों, ये सारा जितना भी उदय प्रारब्ध है ये ऑटो मोड से चलता है। ये हमारा हिसाब है, ये लेना है, ये देना है, ये परिणाम है। इसको पुरुषार्थ मानने की कभी भी गलती मत करना। आप कहते हो कि मैं पुरुषार्थ नहीं मानूं, ये कैसे हो सकता है? लोग तो कहते हैं पुरुषार्थ करके मैं करोड़पति बना, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, अच्छा सर्जन बना, प्रधानमंत्री बना, राष्ट्रपति बनना। भाई आपके उदय प्रारब्ध में लिखा हुआ था कि आप प्रधानमंत्री बनोगे, राष्ट्रपति बनोगे, एमएलए बनोगे, एमपी बनोगे। आपको वही माता पिता, वही भाई बहन, पति पत्नी सब आप पिछले जन्म से भाव डाल डाल करके लेके आए थे। तो वो आपका सारा डिस्चार्ज हो रहा है। तो हमें डिस्चार्ज तो ऑटो मोड से चलता है। उदय प्रारब्ध उसकी चिंता नहीं करनी। उस पुरुषार्थ को जो संसारी जगत का चलता है वो सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। रिलेटिव पुरुषार्थ को अज्ञान गलत नहीं है। अज्ञान से सारी सृष्टि चलती है। माँ बाप की सेवा होती है, पति पत्नी जो आपस में रहते हैं अपनी संतान का भरण पोषण करते हैं। तो देखिए 3 चीज़ें हमारे निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा के पैरेलल आई। एक तो आ गया अज्ञान, दूसरा ज्ञान, तीसरा विज्ञान। विज्ञान एक इरेजर है, विज्ञान एक डिटर्जेंट है। निमित्त निर्दोष उसी का साथी है। विज्ञान का निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा जो है के माध्यम से विज्ञान काम करता है। जैसे कि क्रोध, मान, माया, लोभ के माध्यम से मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन काम करते हैं। तो निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा ये डिटर्जेंट रूप के अंदर हमारी जो परिधि है, हमारा अज्ञान है, उसको इरेज करने में सहयोगी बनते हैं। लेकिन एप्लीकेशन जो होती विज्ञान की होती है, जिसको हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन कहते हैं। और जब अज्ञान को इकट्ठा करना होता है तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन होती है। हमारा ज्ञान बीच में है। यानी समाज ने जो अच्छी बातें बताई, जैसे कि 5 महाव्रत, 5 अणुव्रत। अणुव्रत है वो श्रावक के लिए, महाव्रत साधु के लिए। उसकी चर्चा करें तो पहला महाव्रत अहिंसा। अहिंसा को मानना ये ज्ञान, हिंसा को स्थान देना ये अज्ञान, सत्य बोलना ये ज्ञान और झूठ बोलना ये अज्ञान, और अचौर्य चोरी करना ये अज्ञान, और चोरी नहीं करना ये जो है हमारा ज्ञान। अपरिग्रह का पालन करना ये ज्ञान, प्रग्रही बनना ये अज्ञान। तो एक उदाहरण दिया। ऐसे अच्छाई की एप्लीकेशन करना जिसको समाज ने एथिक्स बताया है, समाज ने उसको जो है वो मानवीय मूल्य बताए हैं, उस मूल्यों को स्थापित किया है, तो वो सारा ज्ञान है। तो ये ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान,
विज्ञान की एप्लीकेशन से हमारा अज्ञान धुलता है, इरेज होता है, ज्ञान की एप्लीकेशन से नहीं होता है। तो इस तरीके से निमित्त, निर्दोष और अकर्ता एक डिटर्जेंट है, वो हमारा जो विज्ञान कहलाता है उसकी मदद करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और हम विज्ञान की एप्लीकेशन करके, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करके सब शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।